हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो 38 साइज़ का ये 4 टक्स ब्लाउज़ है और वो भी बेल्ट वाला। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी जो आपके बहुत काम आएगी। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, तो आप इस ब्लाउज की कटिंग के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने ये डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है और बॉटम में इस प्रकार से मैंने ये लाइन खींच दी है। तो यहाँ इस तरह से लाइन खींचने से क्या होता है कि आपका जो भी आड़ा टेढ़ा कपड़ा होता है, कम ज़्यादा होता है, तो वो सीधा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। 14.5 इंच इसकी तैयार लंबाई है, तो 1 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए और 15.5 इंच पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। अब सेम मार्किंग हम इस तरफ भी कर लेते हैं। इससे हमारी यहाँ पे सीधी लाइन आ जाएगी। इस प्रकार से देखिए यहाँ एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमारे जो बिगिनर्स होते हैं उनके मन में सवाल आता है कि किस साइज़ में कितना शोल्डर ले। तो ये जो शोल्डर होता है ये हम गले के हिसाब से लेंगे, पीछे जो गला है उसके हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 10 इंच गला है पीछे का, तो 5.25 इंच पर इसकी मार्किंग की है। अब सेम निशान नीचे तरफ भी लगाया है और सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ पर इस प्रकार से ये लाइन खींच दी है मैंने। अब यहाँ पर देखिए हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 5.25 इंच पर हम इसकी आर्म होल की लंबाई लेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसी लाइन पर हम चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो 38 इंच चेस्ट है, तो 9.5 इंच पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। 9.5 इंच लेंगे यहाँ पर और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए। अब इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 1.25 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से टेप रखेंगे और इसका हाफ करेंगे इस प्रकार से और यहाँ एक निशान लगाएंगे। अब इस तरफ भी हम इस प्रकार से टेप रखेंगे और इसका सेंटर पर मार्किंग करेंगे। अब इन निशानों को मिलाते हुए हम आर्म होल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से देखिए मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। तो ये हमारा बैक आर्म होल है। यहाँ पर हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब ये इसके बाद हम 2.5 इंच इसकी गले की चौड़ाई रखेंगे और गले की लंबाई हम रखेंगे 10 इंच। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 10.5 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 10.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब नीचे की तरफ हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे गोल गले का शेप देंगे, आप चाहे तो कोई भी गले का शेप दे सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ नीचे की तरफ हम टक्स की चौड़ाई लेंगे। 4.5 इंच पर हम इसकी मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर नीचे दोनों तरफ देखिए हाफ इंच पर दोनों तरफ निशान लगाएंगे। ये टक्स की चौड़ाई रहेगी। अब इसके बाद हम कमर का 4 पार्ट लेंगे। यहाँ पर तो 32 इंच कमर है, तो उसका 4 पार्ट हम यहाँ पर लेंगे 8 इंच। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 8 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब उसके बाद देखिए 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा, जो हमने यहाँ पे अभी अभी मार्किंग की है टक्स के लिए पीछे पल्ले में। तो इसका हम 1 इंच यहाँ पे बढ़ा कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से सीधा कर देंगे। अब देखिए 4.5 इंच पर हमने मार्किंग की थी टक्स की, तो सेम निशान हम ऊपर की तरफ ले लगाएंगे। इस प्रकार से मार्किंग करने से क्या होता है कि आपका ये जो टक्स है ये बिल्कुल सीधा आता है। अब यहाँ पर देखिए हम टक्स की लंबाई लेंगे। तो लंबाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 इंच। तो ये हमारा ये टक्स बन गया है। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर देते हैं देखिए। अब इसके बाद देखिए साइड से हम यहाँ पे 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से और इस निशान को हम यहाँ टक्स के साथ जोड़ देंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि ब्लाउज का पीछे का कमर वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल सीधा रहता है, राउंड शेप नहीं आता है उसमें। अब देखिए ये ड्राफ्टिंग जो है पीछे के पल्ले की ये कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं गले की कटिंग नहीं कर रही हूँ, इसको मैं बाद में कटिंग करूँगी। अभी हम सबसे पहले सामने के पल्ले की कटिंग करेंगे, उसके बाद ही मैं इसका नेक की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये पीछे का पल्ला जो है ये रेडी है। यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे टक्स के ऊपर और गले की जो चौड़ाई हमने ली थी यहाँ पर भी एक कट लगा लेते हैं।
तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा पीछे का जो पल्ला है वो रेडी है। अब हम सामने वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में कपड़ा बिछाया है और पीछे की पल्ले की जो हमने चौड़ाई ली थी उससे ज़्यादा है, ज़्यादा चौड़ाई लेनी है क्योंकि ये 4 टक्स वाला ब्लाउज है, इसके लिए हमें ज़्यादा चौड़ाई लेनी होती है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी ड्राफ्टिंग करने से पहले आपको यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि यहाँ पर हमें हुकाई के लिए हाफ इंच का एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने ये हाफ इंच पर यहाँ पे मार्किंग की है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हुकाई आप चाहे फ्रंट में रखें या बैक में रखें, आपको हाफ इंच का जो मार्जिन है वो याद से देना है। नहीं तो हमारे कई कुछ बिगिनर्स होते हैं वो भूल जाते हैं मार्जिन देना और फिर आपका जो ब्लाउज है वो परफेक्ट नहीं बनता है। तो इस प्रकार से आपको हाफ इंच का मार्जिन जो है वो ध्यान से देना है। अब इसके बाद देखिए हमने पीछे का पल्ला लिया है। यहाँ पर जो मैंने ये पीछे का पल्ला लिया है ये मैंने हाफ इंच छोड़ के रखा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको छाप देंगे। तो यहाँ पर मैं पूरा नहीं छाप रही हूँ, सिर्फ आर्मोल को मैंने यहाँ पे छापा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पर सेम मार्किंग करेंगे जो हमने 5.25 की मार्किंग की थी पीछे वाले पल्ले में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पहले बॉक्स बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं तो आर्मोल का शेप देने में हमें आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ आर्मोल की मार्किंग की है 5.25 इंच पर और ये देखिए अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा गहरा शेप दूंगी फ्रंट आर्मोल का क्योंकि यहाँ पर देखिए हम टक्स लगाएंगे तो वो बराबर हो जाएगा। तो इस ब्लाउज़ की जब हम कटिंग करते हैं तो आर्मोल को थोड़ा गहरा ही लेंगे। अब सामने के गले की जो लंबाई है वो 6 इंच है, उसमें हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया और 6.5 इंच पर मार्किंग की है और नीचे की तरफ देखिए चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर बॉक्स बनाया है मैंने। अब यहाँ पर हम गले का शेप देंगे, गोल गले का मैंने शेप दिया है, आप चाहे तो कोई भी गले का शेप दे सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट लेंगे। देखिए जब भी हम 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो बस्ट पॉइंट का हमें पता होना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने कस्टमर के बॉडी से मेजरमेंट लेंगे और जितनी भी लंबाई आती है वो यहाँ पे लेंगे। यहाँ पर 10.5 इंच बस्ट पॉइंट है तो मैंने हाफ इंच लेकर 11 इंच पर मार्किंग की है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दी है। अब इसी लाइन पर हमें देखिए चेस्ट का 10वां हिस्सा लेना है। तो यहाँ 38 साइज़ का ब्लाउज है तो यहाँ पर लगभग ये 4 इंच ही आएगा। तो 4 इंच पर इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। तो आप जब भी देखिए 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आपको ये चेस्ट का 10वां हिस्सा यहाँ पे लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे 13 इंच पर इस तरह से मैंने मार्किंग की है शोल्डर से लेकर। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद देखिए जो मैंने यहाँ पे 10वां हिस्सा लिया है तो सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे नीचे वाली लाइन में। अब इस निशान के इस तरफ हमें 1.25 इंच पर मार्किंग करनी है और इस निशान के उस तरफ भी हमें 1.25 इंच पर मार्किंग करनी। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ये 2.5 इंच का यहाँ पे टक्स बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला देते हैं। तो देखिए ये जो टक्स है इसका जो चौड़ाई है वो कम ज़्यादा होगा साइज के हिसाब से। ज़्यादा साइज है ब्लाउज का तो ज़्यादा चौड़ाई रहेगी, कम साइज है तो कम रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हम लगभग 1.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ से हाथ से ही हम यहाँ पे इस तरह से कर्व शेप दे देंगे इस प्रकार से। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर टक्स की मार्किंग करेंगे। तो ये जो मैंने यहाँ बड़ा वाला जो मेन टक्स लगाया है वहाँ से हम 1.25 इंच पर इस तरह से ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। अब इस तरफ भी हम 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान लगाया है वहाँ से हम ऊपर की तरफ 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए हम इस प्रकार से आर्मोल की तरफ एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा 8 टक्स हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे इस तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये 3 टक्स जो है यहाँ पे रेडी है। अब इसके बाद देखिए चौथा टक्स हमारा बचा है, उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर इस तरह से टेप रखेंगे। ये कितना है, ये 3 इंच है। यहाँ पर हमें कमर का 4 पार्ट लेना है तो क्या करेंगे देखिए जो 3 इंच हमने नापा है
तो यहाँ पर वो 3 इंच रखा है और सामने मैंने यहाँ पे 8 इंच पर मार्किंग की है। तो ये हमारा हो गया कमर का 4 पार्ट और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है मार्जिन के लिए। अब ऊपर की तरफ हम 1 इंच लेंगे जो हमने टक्स लगाएंगे उसके लिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन लाइन को हम यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। अब इसके बाद देखिए नीचे की तरफ हम टेप को इस प्रकार से रखेंगे और ऊपर की तरफ हम 2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और यहाँ जो हमारा चौथा टक्स है इससे मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बराबर या अच्छे से पफ बन जाएगा यहाँ पर। तो ये जो टक्स हम लगाते हैं इसका जो कुछ शेप आता है वो इस प्रकार से सर्कल में आना चाहिए। आपका यहाँ पे इस तरह से सर्कल बन जाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपका जो ब्लाउज है उसमें अच्छे से पफ बन जाता है। तो ये ड्राफ्टिंग जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी बेल्ट की कटिंग नहीं की है, उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी और आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी टक्स में मैंने एक एक कट लगा दिया है। तो इस प्रकार से कट लगाते हैं तो आपको टक्स में सिलाई डालने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पर 2.25 इंच है। तो अभी यहाँ पर देखिए इस प्रकार से एक लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर जो कपड़ा बिछाया मैंने डबल में बिछाया है। अब इस प्रकार से देखिए मैंने सीधी लाइन खींच दी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार से स्केल रख के यहाँ पर भी एक सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ पर 1/2 इंच लेंगे मार्जिन के लिए। ये किस लिए, जो हम हुकाई पट्टी लगाते हैं उसके लिए। तो ये 1/2 इंच का मार्जिन देना बहुत ज़रूरी है। अब ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ इस तरफ देखिए बेल्ट की चौड़ाई लेंगे 2.25 इंच। तो इस प्रकार से देखिए 2.25 इंच पर मैंने मार्किंग की है। अब यहाँ पर हम इसको सीधा कर देंगे। अब इसके बाद देखिए नीचे की तरफ हम लगभग 1/4 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये 1/4 इंच पर हमने मार्किंग की है और इस प्रकार से देखिए कर्व शेप में इस तरह से शेप दे देंगे। अब इसके बाद हम ऊपर की तरफ 1 इंच मार्जिन देंगे बेल्ट में। तो फ्रेंड्स, आप जब भी बेल्ट की कटिंग करते हैं तो आपको इस प्रकार से मार्जिन देना ज़रूरी है। 1 इंच का या फिर 1/4 इंच का भी मार्जिन देंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर देखिए बेल्ट में हम कमर का 4 पार्ट लेंगे। 8 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि 32 इंच कमर है तो उसका 4 पार्ट यहाँ पर 8 इंच होगा और 1.5 इंच लिया है मैंने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर जो बेल्ट की मार्किंग है ये कंप्लीट है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे बेल्ट भी रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक देखिए सादा ब्लाउज कटिंग करना हमें लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। देखिए ये जो हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट लगाया है, इसका जो हमने अंतर लिया है 2.25 इंच का यहाँ पे लिया है ये वाला। देखिए इस प्रकार से 2.25 इंच लिया है। लेकिन अगर देखिए ब्लाउज की साइज़ अगर छोटी है बड़ी है तो उसके हिसाब से आपको ये टक्स पॉइंट लेयर की जो दूरी है आपको लेनी है। कम साइज़ रहता है तो कम लेंगे, ज़्यादा साइज़ रहता है तो ज़्यादा लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 इंच लिया है 38 साइज़ के हिसाब से। अगर आप 40 साइज़ का बनाते हैं ब्लाउज़ तो 2 इंच रखेंगे, और 38 साइज़ से कम बनाते हैं 36-34 अगर बनाते हैं तो इस साइज़ में आप 1.5 इंच रख सकते हैं या फिर 2.25 इंच भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये मेजरमेंट है ये चेंज होता रहेगा साइज वाइज। तो यहाँ पर ये जो देखिए हमने सामने वाले पल्ले की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद देखिए पीछे का पल्ला लेंगे, जो हमने यहाँ पे गले की कटिंग नहीं की थी पीछे वाले पल्ले में, तो इसको अब हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये पीछे वाले गले की भी कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप सिलाई से संबंधित मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।